नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं कि एक बिगिनर कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकता है, वो भी बिना किसी रिस्क के। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कंप्लीट बिगिनर है, अगर आप अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मैं इतना बता दूं कि आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क का, और आपको प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा अच्छा खासा होगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन कुछ उसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स ये है कि जब तक आपको स्टॉक अच्छे समझ में नहीं आता है, ऑफ कोर्स सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको 1 साल 6 महीना, किसी को 2 साल भी लगता है, लेकिन टाइम देके स्टॉक मार्केट को सीखिए। लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप इन्वेस्ट भी करते रह सकते हैं साथ ही साथ। इससे आपका दोनों काम होगा, आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे ग्रो भी करेगा और आप लर्निंग भी कर सकेंगे। तो इसमें आपको जो चीज नहीं फॉलो करना है वो सिंपल ये है कि आपको स्टॉक्स की तरफ नहीं भागना है। आपने कहीं पे किसी ने टिप सुन लिया या कहीं पे आपने वीडियो में देख लिया यूट्यूब में कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो ये सब सुन के आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ एक ही फोकस रखना है, लर्निंग के ऊपर। आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो स्टॉक करता क्या है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, प्रॉफिट कितना कमाती है, कहीं उसके प्रमोटर को फ्रॉड तो नहीं करते। इन सब चीजों को देखिए और समझने का ट्राई कीजिए। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में। जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स आप देखते होंगे, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऑफ कोर्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड है या रिसर्च कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या दोस्तों, ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है। आपको मैं दिखाता हूँ पहले चार्ट में आके। ये आपको दिख सकता है, जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का। और आप देखिए ग्राफ जितनी बार भी नीचे गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही गया है। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम में, ये हम लोग कोविड का टाइम था, फरवरी 2020, यहाँ से जो निफ्टी 50 था वो लगभग 34% गिर गया था। यानी अगर आपने उसमें 1 लाख रुपीज लगाया होता तो आपको 34,000 रुपीज का लॉस होता और सिर्फ 66,000 का आपका कैपिटल बच जाता। लेकिन निफ्टी 50 में खासियत क्या है कि वो कभी भी नीचे गिरता है तो वापस वो अपमूव आपको देगा ही देगा, और काफी अच्छा अपमूव देगा। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा 30% का डाउनफॉल आने के बाद आपको अगले 4 सालों के अंदर उसने पैसे को डबल से भी ज्यादा कर दिया। आप देख सकते हैं 177%। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो जब गिरा था वहां से उसने आपको लगभग 175 डेज के अंदर, यानी 1 साल से कम के अंदर, आधे साल में ही आपको 50% का रिटर्न दे दिया। सोचिए दोस्तों, कहाँ मिलेगा आपको इतना बड़ा रिटर्न? ना किसी बैंक में मिलेगा। और अगर आप किसी स्टॉक्स में लगाते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। 50% पॉजिटिव की जगह आपको 20-30% नेगेटिव मिल सकता है। तो इसलिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो निफ्टी 50 में लगाइए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हम करें कैसे, क्योंकि निफ्टी 50 तो इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब वो होता है जो इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है, उन सारे कंपनीज में ये पैसा लगता है। तो आपका पैसा अब तो पहली बार डाइवर्सिफाई हो गया, किसी एक कंपनी में नहीं लग रहा है। अब 50 कंपनी में से मान लीजिए 2-3 कंपनी खराब भी करती है, तो वो 2-3 कंपनी निकल जाती है बाहर, और उसके पीछे जो कंपनी है, बेटर कंपनीज, वो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो इससे आपका पैसा डूबता नहीं है, आपका पैसा धीरे धीरे करके बढ़ते ही रहता है। अब बात करते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें तो एक स्टॉक है नहीं, 50 स्टॉक है। अगर हम 50 कंपनीज का एक एक स्टॉक भी लेंगे तो हमको बहुत बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 में, तो आप 500 से 180 रुपए से या 200 रुपए से भी आप एक एक शेयर खरीद सकते हैं निफ्टी 50। अब देखते हैं खरीदना कैसे हमको। अगर आपके पास जीरोधा अकाउंट है तो आप सिंपली वॉच लिस्ट में जाइए, और वॉच लिस्ट में जाके यहाँ पे सर्च कीजिए निफ्टी 20। आपको सिंपली वॉच लिस्ट में जाना है और वहाँ पे टाइप करना है NIFTY निफ्टी 20 जो है वो पॉपुलर है बहुत ज्यादा। वो निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है। और अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, इसका मतलब आपका पैसा निफ्टी 50 में लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसका चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट भी एकदम निफ्टी को फॉलो करता है, और जैसा फॉल निफ्टी में आया था वैसा इसमें भी आया है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 में इसने लगभग 35% का डाउनफॉल दिखाया कोविड के टाइम पे, और उसके कुछ ही दिनों बाद इसने आपको लगभग 127% का रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। तो लगभग 1.5 साल के अंदर आपका पैसा को इसने डबल कर दिया। तो इस तरीके से हम ईटीएफ के थ्रू आके हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो आप स्टार्टिंग इससे कीजिए, भले ही 1 महीने में आप 1000 करके लगाइए, लेकिन ईटीएफ में लगाते रहिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको 1 साल सीखने में लगा, तो 1 साल में आपने धीरे धीरे करके 12,000 रुपीज का कैपिटल भी गेन कर लिया। अब अगर आप सीख गए हैं, अगर आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप स्टॉक्स में घुस के वहां पे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप भी जब धीरे धीरे स्टॉक्स में एंट्री करेंगे, आप जब ट्रेड करेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बेटर यही है कि हम निफ्टी 20 जैसे ईटीएफ के थ्रू ही ट्रेड करें, क्योंकि इसमें रिटर्न भी हमको अच्छा खासा मिल जाता है और रिस्क बहुत कम रहता है। अब इसको बाय करने का प्रोसेस में दिखाता हूँ। अगर आपके पास जीरोधा अकाउंट है तो, अगर जीरोधा नहीं है तो जीरोधा अकाउंट कैसे खोलना है उसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। अगर आप खुद से खोलना जानते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप वहां से अकाउंट खोलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको वहां से गाइड। तो चलिए देखते हैं कैसे बाय करना है। ये आपको मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है और ये मेरा करंट वैल्यू है। चलिए देखते हैं निफ्टी 20 में हम यहाँ पे अगर आके ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे BS आपको ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तब तो ये बाय का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप ये फोन से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं BSE NSE है, तो इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। BSE NSE मान लीजिए एक दुकान की तरह है, दो अलग अलग दुकान है, जिसमें से आपको मान लीजिए कुछ मैगी खरीदना है, तो आप मैगी दुकान A से खरीदिए, दुकान B से खरीदिए, बात तो एक ही है।
वैसे ही BSE NSE बस एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे जाके आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। तो यहाँ NSE है, मैं NSE रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको देखिए रेगुलर दिख रहा है, आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करना है, उसका जितना भी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, और जो यहाँ पे नीचे में लिमिट दिख रहा है आप उसको मार्केट प्राइस पे सेट कर दीजिए, मतलब जितने प्राइस पे चल रहा है आप उसी प्राइस से बाय कीजिए। आपको बाकी कुछ नहीं करना है। नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कि मार्जिन 2440 रुपीज लग रहा है। मतलब आपको अगर 10 ETF खरीदना है, 10 शेयर खरीदना है तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, और चार्जेस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जीरोधा का खास बात यही है कि वो सब कुछ अपना ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जितना चार्जेस लगने वाला है वो अपफ्रंट ही दिखा देते हैं। तो अब यहाँ से आप बाय करेंगे तो आपका बाय हो जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो ये मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने फंड ऐड करके रखा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ जब बाय करता हूँ तो यहाँ बाय 10x निफ्टी बीज इज रिजेक्टेड, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। तो पहले आपको जीरोधा में फंड ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको फंड ऐड करना सीखना है तो देख सकते हैं आपको यहाँ ऊपर में जाना है, या अगर आप फोन में कर रहे हैं तो आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में क्लिक करने से फंड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड फंड में आइए। ऐड फंड में आने के बाद आपको अपने आप वहाँ पे गाइड कर देगा कितना अमाउंट डालना है, और आप चाहे तो गूगल पे से ही पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करते रहिए, आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, तब आप ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, ETF में भी और स्टॉक्स में भी। और जिस तरीके से इंडियन मार्केट ग्रोथ कर रहा है, आगे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करेगा। आपको डरना नहीं है, आपको बस धीरे धीरे करके पैसे डालते रहने। मार्केट ऊपर नीचे तो करते ही रहेगा। बेटर ये होगा कि जब मार्केट नीचे आता है तो हो सके तो उस टाइम पे पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कर दीजिए, और क्योंकि जब वो रिटर्न देगा तो काफी अच्छा खासा मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये UTI NX 50 है। इसमें मेरे पास अभी फिलहाल 570 शेयर्स दिख रहे हैं। मेरे पास लगभग 800 या 900 के आसपास था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो मैंने लगभग 35,000 के आसपास लगाया था। आप देख सकते हैं 35,000 लगाया था मैंने, उसमें से मैं लगभग 15-20 हज़ार निकाला, फिर भी मेरे पास अभी 30,000 का अमाउंट है। यानी ये मेरा प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद मैंने जो पैसे निकाले 20,000 रुपए, वो टोटली फ्री है मेरा। तो इस तरीके से आप भी इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप रिस्क ना ले, स्टॉक में ना लगाए, स्टार्टिंग में ETF के थ्रू ही कीजिए। UTI NX 50 भी एक टाइप का ETF ही है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम लेके आते रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक जीरोधा का अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके अकाउंट को ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, वहां से ही आपको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।